अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। और आज 29 जुलाई है और जैसे कि मैंने बताया पहले भी था कि अब कराची में बारिश की पेशन गोई हुई थी और अल्लाह अल्लाह करके हमारे यहाँ बारिश भी हो गई। बारिश सुबह 6 बजे से हो रही है और जैसे कि पिछली वीडियो में मैं बताया था कि जैसे ही बारिश होगी तो मैं अपने सारे प्लांट्स को बीच में ले आऊँगी। और आप देखें कि मैं अपने सारे प्लांट्स को जो बीच में ले आई हूँ। कुछ प्लांट्स यहाँ पर जो रखे हैं ये चूँकि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मैं इनको थोड़ी देर बारिश में रखने के बाद, चूँकि सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है, तो मैंने वापस पीछे कर दिया है। बारिश में हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है बारिश का पानी पड़ने के बाद, इसलिए कि बारिश जो है वो इन प्लांट्स को एक नई ज़िंदगी दे देती है। और आप देखें मेरे जो है किस तरह गार्डन का हाल हो रहा है। कुछ पौधे आगे आए हुए हैं, सभी पौधे जो हैं वो अच्छी तरह में पानी जा चुका है। ऐसे में हमें कुछ प्लांट्स का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आप ये देखें मेरे जो कुछ प्लांट्स ऊपर रख दिए हैं मैंने, और इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप ये देख रहे होंगे। और मैंने सोचा कि चलिए वीडियो बनाऊँ और आप लोग को ज़रा सैर भी कराऊँ। काफ़ी बुरा हाल भी हो गया है। पीछे की तरफ काफ़ी पत्ते थे जो मैंने पीछे की तरफ कर दिए हैं अपने। वहाँ डंडियाँ भी रख दी हैं, कुछ दरख्त भी बाहर कटा। तो ऐसे प्लांट्स जिनको ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा पानी की, तो बारिश में आपने उनको ऐसे थोड़ी देर बारिश में रखने के बाद फिर आपने उनको साइड में रख देना है, इसलिए कि अगर बहुत ज़्यादा पानी इनमें चला जाएगा तो सूख जाएंगे। जैसे कि आप देखें एडेनियम के प्लांट मैंने ऊपर रख दिए हैं, अपने यहाँ खिड़की पर रख दिए हैं। एलोवेरा के प्लांट को खिड़की पर रखा हुआ है। और ये देखिए आपने जेड प्लांट को रखा है, इसलिए काफ़ी, कैक्टस को रखा है, काफ़ी उनमें पानी भर गया था और ऐसे में इनकी रूट्स फ़ौरन ही ख़राब होना शुरू हो जाती है। स्पाइडर प्लांट को आप देखें मैंने यहाँ रखा है। तो पानी जो है बारिश में अब हमें केयर क्या करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। मैंने कहा चलें घूमते भी रहेंगे और आपको दिखाती भी रहूँगी। दीवारें भी सारी इनमें मट्टी ऊपर से गिर रही है, तो काफ़ी बुरी कंडीशन वैसे हो जाती है बारिश में, लेकिन प्लांट्स के लिए तो हमारे बहुत ही अच्छी है। तो ऐसे में आप देखें कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे टेढ़े से हो जाते हैं, उनको भी सीधा करना पड़ता है, इसलिए कि अगर ज़्यादा देर तक ऐसे ही रहेंगे तो फिर ये इनकी रूट्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगी। और बहुत से प्लांट्स मैंने अभी खड़े किए हैं और इधर से उधर किए हैं। तो बारिश में आप स्पेशली ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि आपके प्लांट जो हैं वो किनको पानी की कितनी ज़रूरत है। ये ना हो कि आप कोई बहुत ज़्यादा पानी उन प्लांट्स में चला जाए और आपके सारे प्लांट सूख जाए, बाद में सूख ही जाएंगे वो। लिहाजा आप उनको जहाँ जहाँ जगह मिले उनको थोड़ा सा बारिश के पानी से दूर कर दें, जैसे कि मुसलसल पानी उनको नुकसान करता है। ऐसे में आपने फर्टिलाइज़र भी नहीं डालना है। जब तक बारिश होती रहेगी या बारिश का सीज़न रहेगा तब तक आप कोशिश करें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र पे थोड़ा सा ना डालें, इसलिए कि अगर हर 1-2 दिन बाद बारिश हो जाती है तो और आपके पौधे गीले ही रहते हैं तो जो है वो आपके पौधों की रूट्स ख़राब हो जाएंगी। और मुझे डर भी लग रहा है इसलिए कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मैं कैमरा लेके घूम रही हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा कैमरे में पानी चला जाए। लेकिन चलिए मैंने आपको दिखाऊँ ज़रा सा क्या कंडीशन हो रही है। आगे तक चलते हैं, काफ़ी मज़ा वैसे आ रहा है। ये हमारी गली है पीछे की साइड की तरफ की, जहाँ पर काफ़ी प्लांट्स हैं। कुछ प्लांट्स इस साइड देखे मैंने कर दिए, कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ खिड़की पर रख दिए। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये रख दिए ऊपर की तरफ। यहाँ भी काफ़ी मिट्टी आ गई है। ये आगे की तरफ गली जाती है हमारी काफ़ी दूर तक। यहाँ पर कुछ प्लांट्स मैंने उधर रखे हैं, यानी जहाँ जहाँ मुझे जगह मिली है वहाँ वहाँ मैंने प्लांट्स जो हैं वो रख दिए हैं। और अब देखें यहाँ पर, इस आपको दिखाती हूँ, कुछ प्लांट्स यहाँ मैंने खिड़की पे रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं। तो जहाँ जहाँ जगह मिलती है वहाँ रख देते हैं। और आपको दिखाऊँ मैं आगे क्या कंडीशन हो रही है। ऊपर से जो पानी गिर रहा है वो भी खूब दनादन गिर रहा है हमारा। ये देखिए, ये जो प्लांट है, ये देखिए यहाँ पर देखिए दूर तक देखें पानी गिर रहा है। तो इस तरीके से हमारे प्लांट्स की कंडीशन जो है वो कुछ मेरे प्लांट की भी इस तरह से है। और इसके बाद ये कि जेड प्लांट जो है इसको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। आपने अपने प्लांट को करने के बाद जब बारिश ख़त्म हो जाए तो फिर आपने चेक करना है किसी प्लांट के अंदर पानी खड़ा तो नहीं है, तो उसके ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो फिर आप जो है वो अपने जिस प्लांट में पानी भर गया है उन प्लांट्स को आप फ़ौरन से उनका ड्रेनेज सिस्टम चेक कीजिए। और बस इसी तरह की जो आप समझिए जो बारिश में ज़रूरत होती है चीज़ों की वो, और क्या क्या उसमें पानी ज़्यादा है। पानी आप खाद में डालिएगा, आप लिक्विड फर्टिलाइज़र। अभी आप इन प्लांट्स को
ज़रा सा अच्छा कटिंग आप लगा लीजिए। कटिंग तो आपने बहुत सारे लोगों ने कहना है हमने कटिंग लगा भी ली है, लेकिन जो लगाना चाहे वो कटिंग लगा भी दें। मैं तो ऐसे आपको ये बातें बता रही हूँ इसलिए कि मज़ा आया था। मैंने कहा चलिए आपको सैर भी कराती रहूँगी बारिश में, मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं तो सुबह से बारिश में मुसलसल सफाइयाँ करती रही आज अपने गार्डन की, आगे पीछे कुछ प्लांट्स लगाए और उनको लगा के साइड में रखा। तो बस ये मैं सैर करने लाई थी, ऐसे ही मैंने आपको कुछ थोड़ी सी बातें बता दी। तो ये है कंडीशन इस वक्त मेरे गार्डन की। और अब चूँकि काफ़ी पानी इनको मिल चुका है, अब मैं इन प्लांट्स को वापस पीछे की तरफ जोड़ के रख दूँगी ताकि मज़ीद पानी ना जाए। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास जगह हो और आपके प्लांट्स को आप सेव कर सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, बस मैं ऐसे आपको घुमाने लाई थी, सैर कराने लाई थी। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।